मुबारक हो, मुझे वो टाइल मिल गई और उसके पीछे शाही मोहर भी। शाबाश और मुबारक हो। शुक्रिया। अब मैं उन सीढ़ियों को ढूंढने जा रही हूँ जिनके बारे में आपने मुझे बताया था। नहीं, अभी नहीं। इस काम को तभी अंजाम देना जब उस घर के लोगों से किसी भी तरह की परेशानी खड़ी करने की संभावना ना हो, समझी? ये सही वक्त है, घर के सभी लोग सो रहे हैं, यही सही वक्त है उन सीढ़ियों को ढूंढने का। बात समझने की कोशिश कर। मत भूल के तेरे ऊपर अभी भी सबको विश्वास नहीं है। एक बार पहले भी तू फंसते फंसते बची थी। जरा सी गलती सारे किए धरे पर पानी फेर सकती है। उस वक्त का इंतजार कर जब घर में कोई ना हो। याद रख, बहुत सावधानी से हमें उस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर देना है, कोई भूल ना हो। जैसा आप उचित समझे। जो जैसा था वैसा ही करके कमरे से बाहर लौट जाओ, ठीक है ना? ठीक है, रखती हूँ। मम्मी पापा सुनिए, खुशखबरी है एक। आइए आइए आइए। अरे कावेरी, सबका मुंह मीठा करो भाई, आओ जल्दी से। मम्मी मुझे आशीर्वाद दीजिए। पापा आशीर्वाद। अरे बेटा, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ होता है, लेकिन ये तो बता कि बात क्या है? मम्मी, आज मैंने नील की मदद से एक चलती हुई कंपनी को खरीद लिया। मम्मी, आज गुड़ी पाड़वा का दिन है, साल का पहला दिन, और आज ही के दिन आपके बेटे ने तरक्की की। मम्मी, अब हमारे सारे दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई, और ये सब मुमकिन हुआ है सिर्फ और सिर्फ नील की वजह से। जुग जुग जियो मेरे बच्चे। ईश्वर करे इस बिजनेस में तुम्हें ढेर सारी तरक्की और ढेर सारी खुशियां मिले। पापा, आप भी चलिए ना ऑफिस। मैं वहां क्या करूंगा भाई? आपके पावन पैर ऑफिस में पड़ेंगे, इतना ही काफी है मेरे लिए। अंकल जी चलिए ना, समर का हौसला भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अरे क्या जरूरत है, आप वैसे इतने स्मार्ट दिखते हो। चलो भाई, सबकी मर्जी है तो ऐसे ही जाता हूँ। चलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अंकल जी, ये है हमारे ऑफिस की मेन वर्किंग एरिया। ये तो वही ऑफिस है जहां मैं और ये है आपके नए बॉस के बॉस, आई मीन समर सिंह के पिताजी, नरपत सिंह। आइए पापा, मैं आपको अपना कैबिन दिखाता हूं। आइए। अंकल जी, आपकी कुर्सी। नहीं बेटा, समर की कुर्सी पर मैं कैसे बैठ सकता हूँ? ये सपना तो समर का है, इसलिए उस पर वही बैठेगा। पापा, मेरा सपना आपके सपने से अलग थोड़ी ना है। भले ये सपना मैंने देखा, लेकिन इसे साकार करने के लिए आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आज के दिन की शुरुआत आप करेंगे, इस कुर्सी पे बैठ के। हाँ अंकल, बैठिए ना प्लीज प्लीज। समर बेटा, सच कहो, आज जो खुशी तुमने मुझे दी है ना,
वो एक पिता के लिए गर्व की बात है। थैंक यू बेटा। पापा, आपकी जो खुशी की वजह है ना, वो नील है। अगर ये नहीं होता ना तो मैं ये सब नहीं कर पाता। नहीं बेटा, अंकल जी प्लीज, अब ये सब कर कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। और वैसे भी आज जो कुछ मेरे पास है सब आप ही के आशीर्वाद का फल है। नील बेटा, ये तुम्हारे संस्कार हैं जो तुमसे ऐसा कहलवा रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि बहुत बड़ा एहसान किया है तुमने हम पर। ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया है। अब आपको भी एक फर्ज पूरा करना है। सलोनी की खुशियों के लिए एक छोटी सी कोशिश करनी होगी। उसे सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करना होगा। अगर अकेले बैठकर आंसू बहाने से लोगों के दर्द कम हो जाते तो इस दुनिया में दुख ही नहीं रहता। आज तक हर छोटे बड़े मौके पे जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी, मैंने आपको हमेशा अपने पास पाया। चाहे वो स्कूल का पहला दिन हो या फिर कॉलेज के एग्जाम्स, आपने मुझे कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। दीदी, मेरी आंखों की रोशनी भी आप ही की बदौलत आई है। आपके बड़े एहसान है मुझ पर। चुप कर। भाई बहन के रिश्ते में एहसान नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। दीदी, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आप मेरी बहन हैं। दीदी, ये खूबसूरत आंखें आंसू बहाने के लिए नहीं है। आप नाहर और नाहर के परिवार को भूल क्यों नहीं जाती? आप शादी क्यों नहीं कर लेती? समर सही कह रहे हैं सलोनी। हम सबकी इच्छा है कि आप दूसरी शादी कर लें। तुझे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। सलोनी, याद है तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था कि मैं अपनी जिंदगी में दोबारा रंग भरूं। फिर तुम अपनी जिंदगी इतनी बेरंग बना के क्यों बैठी हो? नाहर तो वहां पे अपनी नई दुनिया बसाकर बैठ गए, तो फिर आप खुश क्यों नहीं रह सकती? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत चिंता है मेरी। आप सबकी भावनाओं का भी सम्मान करते हो, लेकिन नाहर से शादी हुई थी मेरी। अपनी बेगुनाही साबित करके मैं उनसे दूर जा सकती हूँ, लेकिन उनके साथ जुड़े रिश्ते से कभी दूर नहीं जाऊंगी मैं। मेरे दिल में नाहर के अलावा किसी और के लिए जगह नहीं आ सकती। लेकिन बेटा, हम भी तो तुझे इस तरह नहीं देख सकते। मान जा मेरी बच्ची, मान जा। असंभव को संभव करने की कोशिश मत कीजिए माँ। किन ख्यालों में खोए हुए हो नील? मैं भी कितनी अजीब हूँ। अगर एक दोस्त तकलीफ में होगा तो दूसरा दोस्त उसकी तकलीफ दूर करने के बारे में ही सोचेगा ना। लेकिन नील, मुझे तुम पर कभी कभी बहुत तरस आता है कि तुम सलोनी जी के बारे में इतना सोचते हो, उनकी इतनी परवाह करते हो, लेकिन एक सलोनी दी है जो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। उन्हें अपनी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
बहुत तकलीफ से गुजर रही है वो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, पर हम श्योर वो नाहर को भूल जाएगी। अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हो नहीं? सलोनी दी नाहर को भूलने के बजाय उनके सामने बेकसूर होने की लड़ाई लड़ी, वो भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि सलोनी दी के दिल में एक अरमान छुपा हो कि उन्हें नाहर के घर में उनकी पत्नी के रूप में जाने का एक और मौका मिल जाए? जी, चाय पी चुके हैं आप? आप? फिलहाल तो मैं ही हूँ, मगर बहुत जल्द एक बुरी खबर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। मैं जानती हूँ आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन अरुणा बाई के घर पर जो कुछ भी सलोनी के साथ हुआ, उसके बाद सलोनी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगी। गलतफहमियों में रहने वालों की हमेशा हार होती है। सलोनी को मैं बचपन से जानता हूँ। वो उन लोगों में से नहीं जो बीच रास्ते में मुश्किलें देखकर अपना सफर अधूरा छोड़ दे। सलोनी हार नहीं मानने वाली। वो अपनी जान लगा देगी तुम्हारी असलियत तक पहुंचने के लिए, ये जानने के लिए कि तुम उसके साथ ये सब क्यों कर रही हो, ताकि वो तुम्हारी भाषा में तुम्हें जवाब देना सीखे, और वो भी बराबर का। आप मुझे डराने आए? डराने नहीं आया, आगाह करने आया हूँ। सलोनी आग है, उसके साथ संभाल के खेलो, वरना उंगलियां चल जाएगी। सलोनी तो कभी नाहर को अपनी जिंदगी से अलग नहीं करने वाली। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे नाहर सलोनी से इतना दूर जाए कि सलोनी चाहकर भी उसके पास ना जा सके। हे माताजी महाराज, आज गुड़ी पाड़वा है, नया साल। ये नया साल मेरे परिवार में नई खुशियां लेकर आए। मुझे शक्ति दीजिए माँ, मैं सच के लिए लड़ सकूं, अपने परिवार की खुशियों के लिए लड़ सकूं। अरे 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 अरे, उल्टे पांव जाइए और जरा मिठाई वगैरह का प्रबंध कीजिए। मिठाई? किस खुशी में? हमने आपका इतना बड़ा अरमान पूरा किया और आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? कौन सा अरमान? सलोनी नाहर से इतनी दूर चली जाए कि वो चाहकर भी उसके पास वापस न लौट पाए। यही चाहते थे ना? समझिए हो गया, क्योंकि आज के बाद सलोनी एक सपना बनकर रह जाएगी,
कहना क्या चाहती हो तुम? साफ साफ कहो। सलोनी हमसे दूर चली जाएगी, इतनी दूर कि वो लौट कर वहां से नहीं आ पाएगी। ना वो, ना उसकी आवाज, ना उसकी परछाई, सब कुछ चला जाएगा। सिर्फ नाहर नहीं, हम सब की जिंदगी से हमेशा हमेशा की। आज जब सलोनी मंदिर से लौटेगी तब उसका एक्सीडेंट होगा और सलोनी हमेशा हमेशा के लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या करने की जरूरत थी ये सब? देविका, तुमने ये सब कैसे किया? मुझसे पूछे बगैर अगर कुछ भी किया ना, तुम्हें जान से मार दूंगा मैं, समझी तुम? ये क्या हो गया आपको? नीला पैसे ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। सलोनी ने फोन क्यों बंद रखा? तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। ये नंबर इस वक्त मौजूद नहीं है। रिक्शा! मैडम, ऑयल गिर गया है रास्ते पे, गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है।
लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ। मैं जाके देखता हूँ।